Hello everyone, this is Arsuri. Welcome back you all on my YouTube channel Chemistry on Your Tips। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे 17th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स और मेनली आज हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रेंकल डिफेक्ट। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो दोस्तों इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है? हमने अभी तक इस चैप्टर में क्रिस्टल लैटिस को पढ़ा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम स्टार्ट हुए थे, फिर क्रिस्टल लैटिस। तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या पढ़ा था कि जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है हमें इरेगुलरिटी उसमें ऑब्जर्व होती है। जैसे कांस्टेंट पार्टिकल रेगुलरली अरेंज है, लेकिन उसमें से कुछ एक दो पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज होते हैं और उस इरेगुलरली अरेंजमेंट को एक लैटिस के अंदर डिफेक्ट कहा जाता है और उस डिफेक्ट को ही हम इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड कहते हैं दोस्तों। तो इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड क्या हुआ? एनी इरेगुलरिटी, कोई भी इरेगुलरिटी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसमें? क्रिस्टल अरेंजमेंट के पैटर्न में। तो इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि जब हम क्रिस्टल लैटिस को क्रिस्टल सॉलिड के अंदर जब अरेंजमेंट होती है कांस्टेंट पार्टिकल्स की, अगर उसको जो क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, अगर उस रेट को हम फास्ट कर दे या मॉडरेट कर दे तो जो क्रिस्टल है वो रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ एक आधे पार्टिकल्स रह जाएंगे जो आपके इरेगुलरली अरेंज होंगे। ये आपका कारण है इम्परफेक्शन का। व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अकर एट फास्टर और मॉडरेट रेट, ये कॉज है। अगर उसको स्लोली करोगे तो सारे रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे, लेकिन स्लोली करने पर भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ परफेक्ट हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट्स हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। दोस्तों पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? अगर आप आइडियल अरेंजमेंट में किसी आइडियल अरेंजमेंट में आपकी इम्परफेक्शन आ जाती है अराउंड ए पॉइंट, किसी अराउंड ए पॉइंट आपका जो अरेंजमेंट है इरेगुलर हो जाता है। किसी पॉइंट के अराउंड में आपका अगर इरेगुलर हो जाता है अरेंजमेंट तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है, कंपेयर करके आइडियल अरेंजमेंट मतलब परफेक्ट अरेंजमेंट, और परफेक्ट अरेंजमेंट से कंपेयर करके अगर पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है तो वो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है? इरेगुलरिटीज आ जाएंगी। परफेक्ट डिफेक्ट में इरेगुलरिटीज आ जाएंगी एक पॉइंट के अराउंड पे, तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है दोस्तों। और लाइन डिफेक्ट वो डिफेक्ट जिसमें इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व होती है फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट से। आइडियल अरेंजमेंट जैसे आपका आइडियल अरेंजमेंट है, परफेक्ट अरेंजमेंट में से के अंदर आपको इरेगुलरिटी ऑब्जर्व होगी कहाँ पे? अलोंग द रोज, अलोंग द लाइन या फिर अलोंग द रोज। पूरी रो में आपको इरेगुलरिटी अरेंज जब दिखाई देगी तो उसको लाइन डिफेक्ट कहा जाता है, और अराउंड ए पॉइंट दिखाई देगी तो उसको पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। अब हमें हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट हमें स्टडी करना है, लाइन डिफेक्ट हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे दोस्तों। पॉइंट डिफेक्ट हमारा मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्दर हमारा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन आयनिक और आयनिक। आयनिक में दो पार्ट होते हैं, एक वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और आयनिक में भी दो पार्ट होते हैं, शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट। आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉलिड वाला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। हम आज के लेक्चर में हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? जिसमें आपकी जो स्टोशियोमेट्री है वो मेंटेन रहती है, मतलब कि आपके जो सॉलिड है उसके अंदर जो अरेंजमेंट कुछ बाहर नहीं निकलेगा, उसमें से जो जितना है उतना ही रहेगा। तो स्टोशियोमेट्री मेंटेन रहेगी दोस्तों। जैसे कि अब हम जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ, वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हुआ दोस्तों? वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? जब किसी लैटिस से कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर निकल जाता है और वो साइड वैकेंट हो जाती है। जब किसी लैटिस से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर निकल जाता है, जैसे ये बाहर निकल गया, एक यहां से बाहर निकल गया, और वो साइट जो है उसकी साइट है लैटिस साइट, वो वैकेंट हो गई, तो जब ऐसा ऑब्जर्व होता है तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके यहां से और यहां से ये पार्टिकल गायब हो गया,
पहले ये था ऐसे, पहले ये था ऐसे। अब इसका कॉज क्या है कि जब सॉलिड को हीट करते हैं तब उसमें से कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो वैकेंसी डिफेक्ट, अगर उसमें से कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं तो वो कैटेगरी में आता है वैकेंसी डिफेक्ट के। तो दोस्तों इसमें स्टोइचियोमेट्री मेंटेन रहेगी, मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, या फिर ये नहीं है कि आपका जो ये लैटिस होगा वो उसका यूज बंद हो जाएगा, उसका यूज रहेगा, वो उसके यूज को नहीं बिगाड़ेगा, बस उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल गए, तो स्टोइचियोमेट्री मेंटेन रहेगी दोस्तों इनकी इस केसेस में। वेन सम लैटिस साइड निकल के वैकेंट हो गई तो आपका वैकेंसी डिफेक्ट में आ गया। अब कुछ पैरामीटर्स है जैसे डेंसिटी आपको पढ़ने दो। अब देखना है कि हर केसेस, हर डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है। दोस्तों अब देखो, जब पहले इसके अंदर पार्टिकल्स थे तो डेंसिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इसमें से दो दो पार्टिकल्स बाहर निकल गए तो डेंसिटी क्या हुई दोस्तों? ऑब्वियसली बात है कि पहले जब इसके अंदर 12 पार्टिकल्स थे, अब इसमें से दो निकल गए तो 10 बच गए, तो डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो डेंसिटी ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स डिक्रीज, दोस्तों क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ये 1 मार्क्स में, कई बार पूछा गया है कि इन विच डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस, तो आपको बताना है वैकेंसी डिफेक्ट। नॉन आयनिक के केस में पूछते तो वैकेंसी, और आयनिक के केस में पढ़ते तो हम पढ़ेंगे तब बताते हैं दोस्तों। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, कोई बाहर से पार्टिकल आएगा और जो इंटरस्टिशियल साइड, मतलब जो वॉइड होता है, जो एक सॉलिड के अंदर हमने वॉइड्स पड़े हुए हैं, तो जो वॉइड होता है वॉइड में आके वो घुस जाएगा। कोई बाहर से कोई पार्टिकल आता है और उस वॉइड के अंदर घुस जाएगा, तो उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। When some constant particle occupy interstitial side, then the defect is called interstitial defect। जैसे आपका ये सिंपल सॉलिड है, कोई बाहर से पार्टिकल आया और ये जो इसकी इंटरस्टिशियल साइड है यहां पे आके इसने कब्जा कर लिया, एक ने यहां कब्जा कर लिया, एक ने यहां कब्जा कर लिया। तो जब ऐसा ऑब्जर्व होएगा ना दोस्तों, तो उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। When some constant particle occupy an interstitial side from the outside, then the defect is known as interstitial defect। अब इसमें डेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है? पहले ये सिंपल था, पहले इसमें 12 पार्टिकल्स थे, अब कुछ पार्टिकल वॉइड्स में भी आ गए, तो कितने हो गए? 14। तो डेंसिटी बढ़ी या घटी? बढ़ी। तो डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। तो दोस्तों ये था हमारा नॉन आयनिक के दो टाइप्स, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट की तरफ। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ में नोट्स मिल ही जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते शॉर्टकी डिफेक्ट को डिस्कस करते हैं, फिर हम फ्रेंकल डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है दोस्तों? शॉर्टकी डिफेक्ट, तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है दोस्तों? व्हेन व्हेन
equal number of anion and cation missing from the lattice site, then the defect of then the defect then the defect arises then the defect arises called शॉर्ट की डिफेक्ट। तो जब इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायन आपके लैटिस साइट से बाहर निकल जाएंगे तो जो डिफेक्ट अराइज होगा उसको कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। आपको पिक्टोरियली अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका इस तरह कुछ बनेगा, एक कैटायन एक अनायन ऐसे करके आपके बनेंगे, एक कैटायन एक अनायन। आपका यहाँ से बी गया, यहाँ से ए गया, यहाँ से बी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो दोस्तों कुछ इस तरह आपका एनायन और कैटायन अरेंज्ड होंगे। इसमें से व्हेन इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, ये लैटिस है आपका पूरा, इसमें से एक तो आपका क्या गया, एक आपका गया अनायन, एक आपका गया कैटायन, मतलब एक आपका बी माइनस गया, एक आपका ए प्लस गया। तो इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायन जब आपकी लैटिस साइड से चले जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे, तब जो डिफेक्ट अराइज होगा उस डिफेक्ट को कहा जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। उस डिफेक्ट को कहा जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम इसकी पढ़नी है। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी द साइज ऑफ anion and cation is equal. The size of cation और anion is equal. अगर आपसे कोई एग्जांपल देके पूछा जाता है, इसमें क्या होता है, साइज ऑफ एनायन और कैटायन इक्वल होता है। अगर आपसे कोई एग्जांपल देके पूछा जाता है कि वाई इट, जैसे NaCl इसका एग्जांपल होता है, आपसे NaCl देके पूछा जाए
वाई इन NaCl वाई NaCl इज ए शॉर्टकट इफेक्ट, या फिर वाई NaCl शो शॉर्टकट इफेक्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा NaCl is in NaCl shortcut effect absorb because the size of anion and cation are equal। इसलिए क्योंकि एनायन और कैटायन का साइज NaCl में इक्वल होता है, इसलिए उसमें शॉर्टकट इफेक्ट अब्जॉर्व होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा गया है CBSE बोर्ड में 1 मार्क्स। तो फर्स्ट आपका एनायन और कैटायन का साइज इक्वल, सेकंड आपका ये तो डेंसिटी हो जाती है। अब डेंसिटी दोस्तों, जैसे वैकेंसी इफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, इसमें भी डेंसिटी डिक्रीज होगी। आपको दिख ही रहा होगा, पहले इसमें A+ और B- भी थे, लेकिन बाहर निकल गए, तो फिर क्या हो गया? कम कम हो गए ना, कम हो गया एनायन और कैटायन पहले से, तो क्या हो गया? डेंसिटी डिक्रीज हो गई। और अब देखो दोस्तों, जब इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायन जाएंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल, मतलब इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होगा, मतलब न्यूट्रलिटी को थोड़ी ना इफेक्ट करेगा ये, फिर अगर इक्वल नंबर देंगे तो जितना पहले न्यूट्रल था उतना ही अभी भी रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डेंसिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और आपका एग्जांपल्स, एग्जांपल्स रहेंगे आपके इसके NaCl, KBr, AgBr और आपका AgCl एटसेट्रा। एग्जांपल NaCl, एग्जांपल आपका NaCl, KBr, AgBr, AgCl। तो ये आपके कुछ एग्जांपल, इनको जरूर याद कर ले। दोस्तों ये था आपका शॉर्टकट इफेक्ट। अब हम अपना फ्रेंकल इफेक्ट को पढ़ते हैं। ये पैरामीटर जरूर याद रखें कि साइज सेम होता है। आपसे यही पूछ, आपको क्वेश्चन मैंने बता ही दिया कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रेंकल डिफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इन चारों में से एक भी डिफेक्ट में नहीं है। फ्रेंकल डिफेक्ट, when some ions from the lattice site occupy an interstitial site, leaving a lattice site। अब देखो, आप समझो कि फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहीं लिख देता हूं दोस्तों, यहीं लिख दूंगा। शॉर्ट की डिफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ पे इसका आपने नोट कर ही लिया होगा, शॉर्ट इसके आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, समझ लिया ही होगा आपने दोस्तों। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? अब फ्रेंकल डिफेक्ट क्या हुआ? जब व्हेन सम आयन, कुछ आयन लैटिस से, ये पूरा, इसको पूरे को लैटिस कहा जाता है, लैटिस से, व्हेन आयन फ्रॉम द लैटिस
ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड मतलब वॉइड, मतलब कि ये इस साइड, मान लो कि अब आपका ये फ्रैंकल का मैं बना के दिखाता हूं आपको। फ्रैंकल में यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, कोई आपका यहां से बी माइनस आके यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी माइनस यहां से यहाँ पे आ गया। वेन सम आयन फ्रॉम द लैटिस, ये पूरे लैटिस है, ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइड, ये इंटरस्टिशियल साइड है, लीविंग ए लैटिस साइड, और ये आपकी लैटिस साइड, मतलब कि आपकी लैटिस साइड से कहां पे आ गया, इंटरस्टिशियल साइड में, किसके अंदर, एक लैटिस के अंदर, उसको कहा जाता है दोस्तों फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ आएगी होगा दोस्तों आपको। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साइज ऑफ एनायन बड़ा होता है कैटायन से, साइज ऑफ एनायन इज मच मोर देन कैटायन। सेकंड, ओवरऑल केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन सेम। जो ओवरऑल केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्योंकि इसमें से कुछ बाहर नहीं जा रहा, जो अंदर है उसी से ही अंदर इंटरस्टिशियल साइड में आ गया, तो बाहर से कोई काम नहीं हुआ, अंदर से ही वो वॉइड के अंदर चले गया, तो ओवरऑल जो केमिकल कॉम्पोजिशन रहेगी रिमेन सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो सेकंड पॉइंट भी याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच डिफेक्ट द ओवरऑल केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन सेम, तो आपको लिखना है फ्रैंकल डिफेक्ट। फर्स्ट ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, दोनों पॉइंट याद होने चाहिए, इस पॉइंट का भी मैं बताऊंगा ये पॉइंट आपको कब लिखना है, अभी बताता हूं। थर्ड आपका एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल में ZnS, AgCl, AgBr एटसेट्रा। अब आपने एक बात नोट करी होगी दोस्तों, अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो, कि मैंने ना शॉर्टकी डिफेक्ट में भी AgBr लिखा और मैंने फ्रैंकल डिफेक्ट में भी AgBr लिखा। तो ये एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, कई बार पूछा गया है। तो ये आपका एक्सेप्शनल केस है दोस्तों, ये आपका एक्सेप्शनल केस है। तो पूछा जाता है विच आयनिक कंपाउंड शो बोथ द डिफेक्ट शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, तो आपको लिख के आना है AgBr, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये था आपका एग्जाम्पल और यह था आपका एक्सेप्शनल केस। तो एक और क्वेश्चन आपसे जो कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि वाई, ये क्वेश्चन जरूर फ्रैंकल या फिर शॉर्टकी डिफेक्ट में पूछा ही जाता है कि वाई, आपके स्कूल्स में जो एग्जामिनेशन हो रहे होंगे उसमें भी पूछा गया होगा कि वाई ZnS शो फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपको लिखना है इन ZnS द साइज ऑफ एनायन is much more than the size of cation, that is why ZnS show फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है कि साइज, तो ये आपको ये वाला पॉइंट आपका बताने के लिए यूज होगा कि क्यों फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें, क्यों फ्रैंकल डिफेक्ट ये शो कर रहा है, क्योंकि ये इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए। तो दोस्तों डेंसिटी मेन जो है डेंसिटी है, मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, एक्सेप्शन भी आ गया आपका, ये वाला क्वेश्चन आ गया इन विच द केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन सेम, तो आपका फ्रैंकल, और सबसे ज्यादा ये आपकी डेंसिटी रिमेन सेम, एक ही है ये पूरा डिफेक्ट में जिसमें डेंसिटी सेम रहती है। क्यों, इसमें कोई बाहर से आ रहा है नहीं आ रहा, कोई अंदर से जा रहा है नहीं जा रहा, बस इसमें से अंदर का पार्टिकल ही अंदर आया है, अंदर ही रहा है, मतलब पोजीशन चेंज कर ली उसने, लैटिस साइड से वो इंटरस्टिशियल साइड्स में आ गया, तो पोजीशन चेंज कर ली,
लेकिन उसने अपनी डेंसिटी तो घटाई बढ़ाई नहीं, तो डेंसिटी रिमेन सेम। तो ये पूछा जाता है इन विच केस द डेंसिटी रिमेन सेम, तो आप लिखोगे फ्रेंकल डिफेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेंकल और शॉर्टकट इफेक्ट से पूछे जाते हैं। दोस्तों इन सब क्वेश्चंस को इन सब क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए बी हैप्पी। थैंक यू दोस्तों।